सारे टेक्निकल जो कि हमने आपको रासायनिक बताए हैं, ऑर्गेनिक बताए हैं, इनको इस्तेमाल करने के अलावा भी आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि आप कितना ही स्प्रे कर लें, आपको कंट्रोल नहीं मिलता है। अधिकतर ये देखा जाता है। आपको इसके लिए नमस्कार, जब भी आप बरसात के समय पर बैंगन की फसल को लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ी समस्या तना छेदक और बाद में फिर फल छेदक, ये समस्या सबसे कॉमन है और सबसे गंभीर समस्या भी है। आज इस वीडियो पर मैं आपको 5 पॉइंटों के आधार पर बताऊंगा कि आपकी बैंगन की फसल पर आप कैसे फ्रूट बोरर और सूट बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला पॉइंट है फल छेदक और तना छेदक को पहचानें कैसे। तो सीधी सी बात है, आप अगर खेती करते हैं बैगन की तो आपको ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम टीपी करते हैं 15 दिनों के बाद आप देखेंगे तो तनों पर छोटा सा छेद आपको दिखाई देगा और उसके ऊपर अगर देखेंगे आप तो जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं और जो कोम्बस की जो डालें होती हैं वो नीचे लटक जाती हैं। तो ये हो गया आपका तना छेदक। यही जब आपके फल इसमें लग जाते हैं आपकी फसल पर तो फिर आप देखेंगे फलों पर भी छेद दिखाई देगा। अंदर आप देखेंगे फल को तो फिर वो आपको गला हुआ सड़ा हुआ मिलेगा, अंदर इल्लियाँ भी आपको दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका फल छेदक। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। अब हम जानते हैं इसको नियंत्रण करने के तरीके में, तो उसमें हम देखें तो लाइफ साइकिल बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, लाइफ साइकिल इसलिए हमें ज़रूरी है कि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, उसका जो जीवन चक्र है, तब तक हम अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितने ही इंसेक्टिसाइड डाल लें ऑर्गेनिक और चाहे फिर वो हमारे रासायनिक हो। तो ये लाइफ साइकिल को समझना ज़रूरी है। लाइफ साइकिल को समझने पहले आपको बता दूं कि हमने बैगन की फसल के लिए एक डिटेल बुक लिखी हुई है, जो कि ई बुक है, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है। उस पर हमने लगभग 60 पेज की वो बुक है, उस पर संपूर्ण जानकारी बैगन की फसल के लिए हमने दी है कि फ्रूट बोरर और रोग कैसे आपको कंट्रोल करना है, लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके चित्र सही हमने आपको बताए हैं, उस पर रोग कौन कौन से आते हैं, खाद आपको कौन सी कब चलानी है, इस सारी डिटेल पर हमने जानकारी उस पर दी है। ऐसे ही हमने टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की फसल के लिए भी ई बुक लिखी हुई है, जिस पर हमने उन फसलों की संपूर्ण जानकारी आपको दी हुई है ई बुक पर। यदि आपको वो चाहिए है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, और दूसरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर भी है और कमेंट बॉक्स पर भी है, वहाँ से आप सीधा उसे परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइफ साइकिल को यदि हम जानें तो उसमें आपको बता दूं कि 4 चरण होते हैं इसके। पहला चरण होता है जो पतंगे होते हैं वो आते हैं और जैसा कि आपको पहले बताया था कि वो छेद करते हैं और वहाँ पर अंडे छोड़ देते हैं। अंडे जब छोड़ते हैं तो अंडे धीरे धीरे फिर बड़े होते हैं और बड़े होने पर वो लार्वा यानी कि इल्लियों का रूप आपको दिखाई देगा, आप उसे अधिकतर देख पाते हैं। बाकी चीज़ों को आप नहीं समझ पाते, लेकिन इल्लियाँ आपको दिखाई देती हैं तो आप ऐसा लगता है कि यार इल्लियाँ हो गई, है ना। तो इसके बाद इल्लियाँ जो है वो लगभग 7 से 8 दिनों के बाद कोसावस्था में चली जाती हैं। अब कोसावस्था क्या होती है, आपने देखा होगा शंख वगैरह, छोटे छोटे शंख जो होते हैं वो जो है एक अलग से एक आवरण, एक कड़ा रूप उसको बना लेती हैं और वहाँ पर किसी प्रकार के कीटनाशक का कहें असर नहीं होता है। तो कोसावस्था आपकी वही, कोसावस्था में कुछ दिनों के रहने के बाद 8 से 10 दिनों के बाद फिर से जो इल्लियाँ हैं वह जो है क्या काम करती हैं, पतंगों का रूप ले लेती हैं निकलने के बाद। तो फिर से जो है पतंगे आपके नर और मादा फिर से आपकी फसल पर जो है वो आ जाते हैं। फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाती है, उनकी मीटिंग होती है और फिर वो अंडे छोड़ते हैं, फिर इल्लियाँ बनती हैं, इन्हीं से कोसावस्था, कोसावस्था से फिर वो पतंगे आपके। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल 4 स्टेजों पर बटा हुआ है। आपको काम करना है 3 स्टेज पर। कौन कौन से? एक अंडों पर, दूसरा पतंगों पर, तीसरा इल्लियों पर। कोसावस्था आपके बस में नहीं है, उस पर किसी प्रकार के कीटनाशक का इस्तेमाल हम करेंगे भी तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आगे हम समझेंगे कि जब हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये चयन करना पड़ता है कि इन तीनों स्टेजों को लेकर, ठीक है, कि हमें कौन से इंसेक्टिसाइड डालें कि ताकि ये तीनों स्टेज जो हमारी वो कंट्रोल हो जाएँ। अब हम जानते हैं इसके जैविक नियंत्रण के बारे में। जैविक नियंत्रण आपको बता दूं कि सबसे पहला नियंत्रण तो यही है कि आपको फसल पर फासले बनाना, यानी कि पौधे से पौधे की जो दूरी है आपको दूर रखनी है। दूसरा, उसमें अगर आप देखें तो हमें जैविक जो है फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना होता है। आगे हम आपको विशेष तौर से ये बताएंगे। अगर हम नियंत्रण में स्प्रे की बात करें तो फिर आप जो नीम ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल का इस्तेमाल जो है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो अंडे हैं, लार्वा है, वो जो है आपके दूर हो जाते हैं। उसकी जो महक है वो पतंगों को भी दूर रखती है। तो इस तरीके से जैविक नियंत्रण आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं रासायनिक नियंत्रण को, जो कि विशेष है, इसीलिए आप अभी तक रुके हुए हैं।
रासायनिक नियंत्रण में हम देखें तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, उसमें 4 कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे हम। तो उनमें पहला जो कॉम्बिनेशन वो ये है प्रोफेनोफास और साइपरमेथ्रिन का, जो कि आपको प्रोफेक्ट सुपर के नाम से नागार्जुना कंपनी की मिल जाती है। आप अन्य ब्रांड से भी इस दवा को ले सकते हैं, प्रोफेनो प्लस साइपर उसमें होना चाहिए। हम किसी भी दवा का प्रचार यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इसकी जो मात्रा है 300 ml से लेकर 400 ml तक फसल की स्टेज, यानी कि जो पत्तियों की स्थिति है, पौधे की जो स्थिति है, उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन यदि हम देखें तो उसके लिए आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है वो 100 ग्राम, और एसिटामिप्रिड उसकी जो मात्रा है 100 ग्राम आपको लेनी चाहिए। इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो इल्लियों पर भी अटैक होता है, आपका पतंगों पर भी अटैक होता है, और आपका अंडों पर भी अटैक होता है। इसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारा एम्प्लीको। एम्प्लीको सिंजेंटा कंपनी की आती है, जिसमें कि आपका एक कोरोजन वाला टेक्निकल होता है, जो कि कोरोजन हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा अपना लेमडासाइट्रिन होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होगा। 200 लीटर की टंकी पर इसका इस्तेमाल आप 100 ml करेंगे। तो ये हमारा तीसरा टेक्निकल है। इसके बाद हम जानते हैं चौथे वाले को। तो चौथे में यदि हम देखें तो सबसे हाईएस्ट है वो, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी है। इस पर जैविक नियंत्रण आपको मिलेगा और रासायनिक नियंत्रण भी आपको मिलेगा। उसमें अगर हम देखें सोमो टोमो कंपनी का सोमो पिलियो के नाम से मिलता है। सोमो पिलियो आपको नहीं मिलता है तो सोमो पिंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आपको डाइपिल लेना है। डाइपिल में क्या होता है, इसमें बैसिलस ग्रुप का जीवाणु होता है। जैसे ही कीटक के पेट में जाता है, जो हम स्प्रे करते हैं, पत्तियां वगैरह खाता है कीटक, वहाँ से जैसे ही पेट में जाता है वो, तो वहाँ पर फिर अपना काम करना चालू कर देता है और जैविक तरीके से उस पर नियंत्रण होता है। यह एक जैविक दवा है, और इसका जो देखें हम तो किसी प्रकार का कोई नुकसान हमारी फसल पर नहीं होता है। तो ये 4 टेक्निकल हैं। चारों टेक्निकल में से आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें आपको बारी बारी से करना है। आपको ऐसा नहीं कि एक इस्तेमाल किए तो दूसरी बार फिर से उसको कर लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद हम जानते हैं हम इस वीडियो की विशेष बात। तो विशेष बात जाने से पहले यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष बात दोस्तों ये है कि आपको इन सारे टेक्निकल जो कि हमने आपको रासायनिक बताए हैं, ऑर्गेनिक बताए हैं, इनको इस्तेमाल करने के अलावा भी आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि आप कितना ही स्प्रे कर लें आपको कंट्रोल नहीं मिलता है। अधिकतर ये देखा जाता है। आपको इसके लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइट ट्रैप का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो रात में लाइट जलता है, उसके कारण जो कीटक है वो अटैक होते हैं, और वहाँ पर जो दवा वाला पानी होता है उस पर डूब के वो मर जाते हैं। फेरोमोन ट्रैप पर भी क्या होता है, उस पर एक ल्यू होती है जिस पर कि मादा जो पतंगी उसकी जो सुगंध होती है, और जो उससे सुगंध से अटैक होकर नर पतंगे वहाँ पर आते हैं और अंदर फंस जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम पतंगों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पतंगों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अंडे स्थायी होते हैं, आपकी जो इल्लियाँ वो स्थायी होती हैं, उनमें आप दवा स्प्रे करते हैं वो मर जाती हैं। पतंगे उड़ते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। आपने यहाँ दवा स्प्रे की और वो थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं, और जैसे ही दवा का असर कम होता है फिर आपकी फसल पर अटैक करने फिर से वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको उन्हें अटैक करना पड़ेगा दोनों जैविक तरीके से, एक तो लाइट ट्रैप और एक तो फेरोमोन ट्रैप। लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ से उन्हें परचेस कर सकते हैं। अधिकतर ये सवाल आता है कि अरे हमें खरीदें कैसे इन्हें, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आपको दिखाई देता होगा, शॉप करके वहाँ से आप उन्हें खरीद सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।